जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी
सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो, यानी विपक्ष से वो कह रहे हैं कि आपके जितने भी सवाल हो आप उठाइए, लेकिन शांति बरकरार रखिए। संसद की गरिमा होती है, उसका ख्याल हम सबको मिलकर करना होगा। सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपके पास आ रही हूं। उससे पहले एक खबर कुमार गौरव के पास है, उनके पास जाना होगा। सुरेंद्र जी, आती हूं आपके पास, माफी चाहती हूं, काफी इंतजार करना पड़ रहा है आपको। कुमार गौरव, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सवाल हो और शांति भी हो, खुले मन से चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, पर विपक्ष धैर्य रखे, संसद की गरिमा बनाए रखे। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के बयानों से कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर दिखती है कि संसद के सत्र का क्या होगा, क्योंकि पिछला सत्र एक तरीके से प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काफी खराब रहा था और इस बार सरकार चाहती है कि संसद सत्र की प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक रहे और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट पर भी चिंता जाहिर की है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन देने का वक्त जो 2022 तक का है वो बढ़ाया गया है, उसकी बात की है। देखिए, मैं जो हाईलाइट्स है आज मुख्य तौर पर विपनेश आपको बता दूं कि कृषि बिल सबसे बड़ा हाईलाइट है। कृषि रिपील बिल जो है, फार्मर्स रिपील बिल जो है, वो सबसे बड़ा हाईलाइट है। और एक चीज, हालांकि संसद में 12 बजे के आसपास ही आएगा और उस वक्त संसद के पटल पे इस बिल को रखा जाएगा, लेकिन उसकी कुछ जो मुख्य कुछ लाइनें हैं उसमें से कुछ खास लाइन मेरे पास आई है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बिल के लिए जो एक होता है ना कि ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं कि बिल को आखिर क्यों लाया जा रहा है, फार्मर्स रिपील बिल लॉ जो है उसको रिपील क्यों किया जा रहा है, उसके लिए साफ तौर पे सरकार की तरफ से ये लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट इस बिल का ये है कि हम आजादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं और इस वक्त की जरूरत है कि हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर चले, कोई भी अछूता ना रहे। जो सरकार लगातार ये कह रही थी कि 20% किसान समझ नहीं पाए हैं या 4% किसानों को भड़काया जा रहा है जो विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अभी वक्त की जरूरत है कि लोकतांत्रिक उत्सव हम मना रहे हैं और सबको साथ लेकर चले और इससे इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट देश का होगा। साथ ही देखिए, कृषि बिल के साथ साथ दूसरी एक बात यह भी है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में भी बदलाव किया गया था, जिसको बाद में अमेंडमेंट जो किया गया था वो एक्ट 2020 का हुआ था, उसमें भी बदलाव, चूंकि कृषि बिल के साथ उसमें भी बदलाव किया गया था, तो इसी बिल के साथ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी में जो बदलाव किया था उसको भी वापस लिया जाए। तो मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की चिंता सत्र को लेकर है। बिल को लेकर जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है वो यही है कि सरकार चाहती है कि देश के हर इंसान को साथ लेकर चले और इसलिए इस बिल को रिपील करने का फैसला सरकार ने किया है। टीएमसी लीडर संजय सरकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, अब इस वक्त मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। संजय सरकार जी, आपसे सवाल है, आप तो बीजेपी को कमजोर करने निकले थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना मिलकर करना था, लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी को ही, अपने साथी को ही कमजोर कर रहे हैं। ये कैसी रणनीति? नहीं, कांग्रेस को लीड आ रहा है
जो लीडर है, जो राहुल गांधी को खिलाफ वो लोग मतलब पूरा हो गया। क्यों हो गया है? वो भारतीय जनता पार्टी को साथ लड़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है। और क्या है, थारो 10 मारो 10, मतलब तुम 10 साल रहो, मैं 10 साल रहेंगे, उस हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस में समझौता। जैसे देखिए, जैसे रॉबर्ट वाड्रा को घर में ईडी किया, सीबीआई किया तो डर गया, और मेरे अभिषेक जी को घर में सीबीआई किया, ईडी किया, हम लोग लड़ने के लिए हम लोग स्ट्रीट पे उतर गए। नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी सक्षम नहीं है मुकाबला करने के लिए सरकार का। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी संभालेंगी मोर्चा विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल संभालेंगे, और संभालने के लिए दीदी सक्षम है। पूरा देशवासी इस समय ममता बनर्जी को चाह रहे हैं। ठीक है, आप एसी घर में बैठकर, 5 स्टार में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं होता, पॉलिटिक्स होता है बूथ स्टोर पे जाके, जहां आप जनता को बीच में जाएंगे। दीदी क्या करती है, जनता का बीच में जाता है, कार्यकर्ता को साथ रात 12 बजे 1 बजे फोन करके खबर लेता है। ये सबसे बड़ा दीदी का देन है। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता अचानक रात में फोन चला जाता है, भाई तुम कैसे नहीं, कहा नहीं है, क्या काम कर रहे हो, बूथ में क्या कर, तुम्हारा तकलीफ है, क्या कर, तुमको बूथ में क्या काम चाहिए। उस हिसाब से बूथ वाइज संगठन जब तक कांग्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आरएसएस और भारतीय जनता को एक रेजिमेंट पार्टी है, उसको खिलाफ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सर्दी का मौसम में देखिए बाहर से बहुत सारे पंछी आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हर राज्य से कांग्रेस के लीडर तोड़े जा रहे हैं, टीएमसी में शामिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर करने की प्लानिंग है ये टीएमसी की? नहीं, वो लोग देखिए, ये लोग को कहना है कांग्रेस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, और ये लड़ाई भी नहीं करना चाहता। कहीं डर में और कुछ में ये लोग लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जैसे जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, संजय सरकार कह रहे हैं राहुल गांधी में वो अब क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो सरकार का मुकाबला कर ले, इसीलिए दीदी है, अब वो दीदी है ऑप्शन, हम लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है विपनेश जी थोड़ा समय आप मुझे दे देंगे, धन्यवाद। 2-3 बातें हैं जिन पर संजय सरकार जी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने अन्नदाता पर बात करनी है, किसान पर बात करनी है। जो सरकार का रवैया एक अहंकारी रवैया है और जिस तरीके का अभिमानी रवैया है, हमारी निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से कि एक तरफा बात मत कीजिए। टीवी पे आकर के आपने फार्म बिल रिपील कर लिया, आज संसद से रिपील हो जाएंगे। सच बात है, उन किसानों से बात कीजिए जो 10-11 महीने से आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं। आप बैठिए उनके साथ, बताइए कि एमएसपी का कानून कब लगाएंगे। आप उनको बताइए कि 750 किसानों की शहादत का कब सम्मान करेंगे। आप उनके साथ बैठिए, उनके घावों पर मरहम लगाइए। तो पहली बात तो सरकार को यह चाहिए कि संसद का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर, जिसकी चेयर प्रधानमंत्री स्वयं करे, किसानों के पास जाए, किसानों से बात करे, उनकी पीड़ा को समझे और उनकी बात का समाधान करे। नंबर 1। नंबर 2, ये बात जो अभी सरकार साहब ने कही, फिजूल की बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में अच्छा लड़ रही है और अभी तो फिलहाल भाजपा से ही लड़ रही है। कल की डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने संजय सरकार को कहा होगा कि राहुल गांधी एसी रूम में बैठते हैं या हम लोग एसी रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। इनको पूछ के आना चाहिए कि यह ममता बनर्जी का वर्जन है या टीएमसी का वर्जन है, और या खाम में टीवी पे बैठ करके इस तरीके की बातें करने का वर्जन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी तरीके से, पूरी ताकत से वो कह रहे हैं आप समझौते की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुरेंद्र जी पॉलिटिक्स कर रहा है, थारो 10 मारो 10 को पॉलिटिक्स कर रहा है, और हम तो स्ट्रीट फाइटर है, हम तो जमीन पर लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से उखाड़ दिए हैं। संजय सरकार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतना तो सम्मान रखिए। क्यों अननेसेसरी भारतीय जनता पार्टी के थेतर प्रवक्ताओं के तरीके से आप बात कर रहे हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट है, थारो 10 मारो 10, थारो 20 मारो 20, ये सब अपनी जगह पे, ये आरोप कहीं ना कहीं बंगाल में भी लगाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं, लेकिन हम इस आरोप के पक्ष में नहीं है। सच बात यह है कि आज विपक्ष पूरे ताकत से, चाहे एक हो चाहे अलग-अलग हो, सरकार के ये जो सवाल है ना, ये आरोप छोटा नहीं है, नेतृत्व पर सवाल उठाया है टीएमसी ने। अब इसकी रणनीति आपको समझ आ रही है टीएमसी की कि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं, नेतृत्व नहीं कि वो सरकार का मुकाबला कर लें, इसीलिए टीएमसी को अब आना होगा सामने। जमीनी तौर पर लड़ाई हमने बहुत मौका दे दिया, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कौन लड़ता हुआ दिख रहा है? अटक से लेके कटक तक राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब कोरोना का आया था यूथ कांग्रेस ही सामने दिखाई दे रही थी। जब जनता से जुड़े हितों की बात आती, किसान कानूनों की बात आती, लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है तब आपको कांग्रेस नजर आती। कांग्रेस हर जगह पे, जन जन में कांग्रेस देश के डीएनए में है। और बंगाल में ममता बनर्जी अच्छा कर रही है, करें, उसमें कोई दौरा नहीं। बंगाल में भी ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ, अब वो और राज्य में भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है आपके नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाकर। जरा इसको सोचिए जरा सुरेंद्र जी कि टीएमसी की तरफ से क्या प्लान तैयार किया जा रहा है। संजीव त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अब ये विपक्ष बिखर गया है तो सरकार का कैसे सामना करेगा? सीधा सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाते हुए टीएमसी कह रही है कि हम अब मुकाबला करेंगे, हम आएंगे आगे। आपने ये बात महसूस किया होगा जब कल 4 बजे डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट में कहा कि दरअसल जितने भी विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस के चुनावी साझेदार हैं, इलेक्टोरल अलाई हैं, लेकिन एक टीएमसी ही है जो कि चुनावी साझेदार नहीं है, हम अलग हैं। यानी कि ऑपोजिशन के अंदर भी विभेद हो रहा है। और ये सारी लड़ाई इस बात की है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन अब वो जगह तृणमूल कांग्रेस लेना चाहती है। और गोवा से लेकर के उत्तर पूर्व तक जिस तरह से उसने अपना फैलाव बढ़ाने का कोशिश किया है हाल के दिनों में, उसकी एक धमक यहाँ संसद में दिखाई पड़ेगी। बहुत स्पष्ट है, अपना जो ऑपोजिशन का काम है वो कांग्रेस से अलग करेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि नहीं देखिए, लार्जर ऑपोजिशन की हम बातचीत करते हैं और हम नहीं कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस हमसे अलग है। लेकिन यहाँ स्पष्ट चीज एक बात दिखाई पड़ने वाली है इस संसद के शीत सत्र में कि तृणमूल कांग्रेस अपने अलग तरीके से विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और कांग्रेस और दूसरे दल अपने अलग तरीके से विरोध करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि शीत सत्र गवाह बनेगा विपक्ष में आई जो टूट है उसका। विपनेश। संजय सरकार, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइन है, ममता बनर्जी की लाइन है, जो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए, मैं तो जमीनी स्तर पर लड़ाई करते हैं। मुद्दा है यहाँ पर किसान का, और किसान का मुद्दा में हम जो पार्लियामेंट में हम अपना जो सवाल रहेंगे वो सवाल हम हमेशा बताते जाएंगे। नहीं तो क्या अब संसद में अलग अलग मुद्दा उठेगा? आप अलग बात करेंगे, कांग्रेस अलग बात करेगी? देखिए, मैं तो हर विपक्ष को हम तो वेलकम करते हैं, आप आइए एक साथ में लड़ाई करें। लेकिन किसी को अगर सक्षम नहीं है तो क्या कर सकते? क्या जैसे हम लोग आज संसद में हम लोग अगर ज्वाइन भी करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, पहले हम लोग को बोलेंगे किसान को किसान क्रेडिट कार्ड 1 से 5 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे, किसान बीमा 1 से 5 लाख रुपए, किसान मंडी फ्री में देने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने पड़ेंगे, डीजल में सब्सिडी देने पड़ेंगे, और आपको मतलब जो पंप में सब्सिडी देने पड़ेंगे, और कोई ट्रैक्टर जो खरीद कर लेके। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बंगाल जीतने से ऐसा मत सोच लिएगा कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकती हैं ममता बनर्जी, इसके लिए बहुत दूर तक मेहनत करनी पड़ेगी, अभी वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी और संजय सरकार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।